हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग पिछले लेक्चर्स में ग्राफ के बारे में बताए थे और उसकी यूटिलिटी बताए थे, उपयोग बताए थे कि ग्राफ से आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपके स्टैंडर्ड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इस तरह बहुत सारे ग्राफ्स को आपको पढ़ाऊँगा मैं। वन बाय वन देखिएगा आप। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू प्ले विथ ग्राफ, यानी हम लोग ग्राफ से खेलना सीखेंगे और खेल खेल में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह कई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग डिटरमिन कर लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम दो वेरिएबल क्वांटिटीज है, इसके बीच जो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है, इसके बीच खींचा गया ग्राफ जो है वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर है, देख रहे होंगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कहता है द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन the distance traveled between the distance traveled with time passage is said to be डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया। द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल विथ टाइम पासेज इज सेड टू बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे आपके सामने क्लियर हो रहा होगा कि दो वेरिएबल क्वांटिटी आया। देखिए, एक डिस्टेंस और एक टाइम। हम लोग पिछले ही लेक्चर्स में बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए एक्स और वाई दो आपको एक्सिस लेते हैं और दो एक्सिस में हम लोग एक को एक्स एक्सिस पर, दूसरे को वाई एक्सिस पर रखते हैं। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखेंगे और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट को रखूंगा। तो आपको बताएंगे यहाँ कि टाइम इंडिपेंडेंट है रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसलिए टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस वेयर एज डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप द कॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड is taken on y-axis and time taken on x-axis। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ वो अपने यूनिट में, मीटर में तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में। ये टाइम है घंटा में तो घंटा में, आवर में, सेकंड में, मिनट में, जिस किसी भी अपने यूनिट में दिया रहेगा, जरूर दिया रहे। इसलिए मैं यहाँ लिखा नहीं, लिख सकता हूँ सेकंड, लिख सकता हूँ मीटर, ऐसा यूनिट, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है। मान लीजिए 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दिखा दिया, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, तो बिगर यूनिट में भी डाल सकता है। इसलिए ग्राफ खींचने के लिए बाध्यता नहीं है कि वी हैव ओनली टू टेक इन ऐसा सिस्टम ए बिगर यूनिट एज वेल एज द स्मॉलर यूनिट। इसलिए यू आर क्वाइट फ्री, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि हम एज वेल एज बिगर यूनिट लें या फिर स्मॉलर यूनिट लें। वैसी स्थिति में सिर्फ लिखा गया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए कि टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस। आगे लिखते हैं द ग्राफ obtained, ध्यान रखेंगे, the graph obtained can be described under 3 following conditions
लिखे, द ग्राफ ऑब्टेन्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 फॉलोइंग कंडीशंस एज फॉलोज। 3 कंडीशन से हम लोग इसको वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फर्स्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहेंगे। व्हेन बॉडी इज मूविंग, मूविंग है। व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और नंबर 3, when body is moving with non-uniform speed, non-uniform speed ध्यान रखेंगे। देखिए फर्स्ट में केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे when body is at rest, when body is moving with uniform speed and when body is moving with non-uniform speed। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब खींचेंगे तो इस कंडीशंस को ऑबे करेंगे। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहती है तब वैसी स्थिति में हम लोग ग्राफ खींचते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका अर्थ क्या हुआ? रेस्ट का मतलब व्हेन बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन टाइम पासेज, टाइम पास के साथ साथ यदि बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो यह मानते हैं हम कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो क्लियर कर दें हम कि व्हेन बॉडी डज नॉट चेंजेज टाइम, व्हेन बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन with time passage, then the body is said to be at rest। क्लियर हो गया? जब बॉडी पोजीशन बदलता है टाइम पास के साथ तब तो हम बोलते हैं मोशन में है, और जब बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन टाइम पासेज देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्लियर हो गया? अब इसका अर्थ क्या हुआ कि टाइम बीत रहा है और बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि ये रेस्ट में। जैसे कि देखिए हम दिखा रहे ग्राफ के द्वारा, क्लियर हो जाएगा। आप अभी अभी बताए थे कि इधर हम टाइम को लेंगे और इधर आप डिस्टेंस को लेंगे। ये y है, ये x है, ये 0। हम ऐसा करते हैं कि आपको दिखा दें कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ कंसीडर करते हैं और ये ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देखिए टाइम के पैरेलल ग्राफ दिख रहा होगा। तो यदि ये पैरेलल टाइम एक्सिस के दिख रहा है, इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान दीजिए आप, यदि हम यहाँ दिखा दें कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, सुविधा अनुसार दिखा दें हम, और ये टाइम जो है यह आवर में है h, और डिस्टेंस यहाँ किलोमीटर में, और इसको हम दिखा दें यहाँ पर 20। क्लियर हो गया? इसका क्या अर्थ हुआ कि देखिए 2 घंटा के बाद भी 20 किलोमीटर, 4 आवर के बाद भी 20 किलोमीटर, 6 आवर के बाद भी 20 किलोमीटर, 8 आवर के बाद भी। इसका अर्थ ये हुआ टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ये ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, दर्शा रहा है। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तब जब बॉडी रेस्ट में रहेगा। एकदम क्लियर हो गया? समझा दिए आपको हम। ये ध्यान दीजिए, यदि आप अपना सुविधा अनुसार समझने के लिए, मिलाना नहीं होता है,
ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको हम अच्छा लगवाने के लिए, दिखाने के लिए आपको शो कर दिए, ताकि आप समझिए कि ये आप दिख रहा होगा कि 2 आवर्स के बाद, 4 आवर्स के बाद 6 के, यानी कि 20 है। इस तरह हम लोग व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट को देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं नंबर 2, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब नंबर 2 में आते हैं, व्हेन ए बॉडी is moving with यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए क्लियर है कि जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तब सबसे पहले कहेंगे कब कि यदि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड है तो बोलेंगे कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be moving with uniform speed. When a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform speed. क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग ये ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये इधर टाइम है और इधर आप डिस्टेंस लिए। जब आप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन दिखाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस के साथ भी ये बढ़ता हुआ दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे इसको दिखा रहे हैं, आप देखते होंगे, आपको दिख रहा होगा, आराम से देखिएगा। इसको 2 मानते हैं, इसको 4, इसको 6, इसको 8, इसके 10, हम 2, 4, 6, 8 पर दर्शा लिए। इधर देख लीजिए आप, इधर 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये किलोमीटर में, और ये टाइम जो देख रहे हैं ये आवर में। ग्राफ को देखिएगा आप ठीक से। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि हर 2 घंटे के बाद, देखिए 2 घंटा में 10 किलोमीटर, अगले 2 घंटा में फिर 10 किलोमीटर, अगले 2 घंटा में फिर 10 किलोमीटर, अगले 2 घंटा में फिर 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि एट एवरी 2 आवर्स डिस्टेंस ट्रैवल 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जैसे 2-2 घंटा बीतते जा रहा है, 10-10 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल होते जा रही है। इसका मतलब है इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट एट एवरी 2 आवर द डिस्टेंस कवर्ड इज 10 किलोमीटर। द ग्राफ is a straight line. The graph is a straight line making an angle with x axis. देख रहे होंगे आप एक्सिस। बाद में इसी को स्लोप करेंगे तो हम लोग स्पीड जान लेंगे। यही स्लोप जो है स्पीड का वैल्यू देगा, जो हम लोग अगले ग्राफ में जानेंगे। अभी हम लोग क्लियर कर लिए, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस, that is distance directly proportional to time आएगा। ये क्लियर होगा कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, एंगल ऑफ एक्सिस से करता जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। इससे क्लियर हो गया
कि डिस्टेंस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्लियर है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेंगे डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये था बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। देखिए नंबर 3 में आते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पहले से परिभाषा जानते हैं आप। व्हेन ए बॉडी covers an equal distance in equal interval of time, when a body covers an equal distance in equal interval of time, then the body is said to be moving with non-uniform speed, non-uniform speed। तो नेचुरल है कि ये जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखिए शो करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। एक इस टाइप से ग्राफ खींचते हैं, और एक इस टाइप से ग्राफ खींचते हैं। देखिए आप क्लियर हो रहे होंगे। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिए हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम लिए। अब गौर से देखिए कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है बढ़ने का, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये दिखा रहा है डिक्रीजिंग का। इसका ये मतलब हुआ कि ये आप दो फिगर में इसको बांट दिए, फिगर ए और फिगर बी। तो नॉन यूनिफॉर्म में जब बॉडी जाएगी तो दो ग्राफ नेचर दिखाएगा, दोनों का नेचर ऑफ ग्राफ कर्व होगा, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। इसका ये अर्थ हुआ कि टाइम पास के साथ साथ डिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन इक्वली नहीं बढ़ेगा, अनइक्वल बढ़ेगा। इसलिए देखिए इसका वैल्यू जो है इक्वली नहीं है, इसलिए कर्व का रूप ले लिया। यहाँ क्या है, टाइम बढ़ेगे तो नेचुरल है डिस्टेंस घटेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये आप टाइम ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे, और ये आप डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस आधार पर हम लोग इसको इंक्रीजिंग और इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। यानी इसमें जो ग्राफ आएगा उसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा। इन दिस केस द नेचर ऑफ ग्राफ इज ए कर्व। इन फिगर ए ये इंक्रीज हो रहा है एज द टाइम पासेज द डिस्टेंस इंक्रीजेज but not in equally amount. As the time passes, the distance increases, but not in equally amount. So, it represents a curve. In figure B,
द ग्राफ इज ए कर्व which shows that as the time passes, distance decreases. The graph is a curve which shows that as the time passes, distance decreases. डिक्रीजेज हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इस तरह या तो बढ़ेगा या घटेगा, इक्वली अमाउंट में ना बढ़ेगा ना इक्वली अमाउंट में घटेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसी को वेरिएबल भी बोलेंगे। इस तरह आप नॉन यूनिफॉर्म का भी ग्राफ देख लिए। तो आपने क्या देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नेचर में 3 केस। पहला जब बॉडी एट रेस्ट है तब, दूसरा जब यूनिफॉर्म स्पीड में गया तो स्ट्रेट लाइन गया पासेज थ्रू ओरिजिन, और थर्ड में देखा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉट ए स्ट्रेट लाइन ओनली इट इज ए कर्व। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल को देख करके इसको जस्टिफाई करते हैं। अब देखिए सैंपल प्रॉब्लम मैंने डाला। द फिगर गिवन अलोंग साइड इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स ए रियल सिचुएशन? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। अब देखिए यहाँ ग्राफ को देखिए आप, तब क्लियर होगा। ये ग्राफ ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिए जो आवर में दिखा रहा है, और डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है जो किलोमीटर में दिखा रहा है। और आपको पहले से कंसेप्ट दिया हूँ मैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी खींचेंगे तो एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लिया करते हैं। अब देखिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट या ओ से ओरिजिन से देख लीजिए जहाँ ए दिखा रहे हैं आप, तो ए बी ग्राफ को देखिए आप, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ए से बी ग्राफ का सिचुएशन क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टाइम इंक्रीजेज। एज द टाइम इंक्रीजेज डिस्टेंस इंक्रीजेज। ध्यान से देखिए आप, यानी इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में हम लोग देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में देखिएगा ध्यान से, ए टू बी में क्या देखें आप कि एज द टाइम इंक्रीजेज डिस्टेंस इंक्रीजेज। क्लियर है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तब जब टाइम बढ़ रहा है। देखिए ऐसे बढ़ रहा है, आपको हम केस बताए थे, ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन होगा, मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा। तो वैसी स्थिति में ये दिख रहा है, तो एज द टाइम इंक्रीजेज डिस्टेंस इंक्रीजेज, दिस सिचुएशन इज रियल। दिस सिचुएशन इज रियल, ये वास्तविक दिख रहा है। फ्रॉम ए टू बी आपको। अब दूसरा कंडीशन देखा जाए बी टू सी, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम बी टू सी में आया जाए। बी टू सी में क्या सिचुएशन है कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। ध्यान से देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। क्लियर है। फ्रॉम बी टू सी में इट शोज दैट द ग्राफ इज पैरेलल to time axis, that is body is at rest, body is at rest। देखिए ये 50 को बता रहा है, 50 किलोमीटर। यदि हम इसको ये कर दें, देखिए 50 4 पर भी है, 6 पर भी है, 8 पर भी है, 10 पर भी है, 12 पर भी है, 14 पर भी। इसका ये मतलब कि टाइम घंटा बीतते जा रहा है लेकिन 50 में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका अर्थ हो गया कि बॉडी इज एट रेस्ट है। बॉडी इज एट रेस्ट, सो इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन with time
पासेज। टाइम बदल रहा है लेकिन बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वह रेस्ट में है, ये ग्राफ बता रहा है। ये स्पीड के साथ जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है। अब आते हैं फ्रॉम सी टू डी। देखिए सी टू डी में देखिएगा ध्यान से, सी टू डी में क्या देख रहे हैं आप कि सी से डी में देखिए ध्यान से, ये 50 से है और फिर डी पोजीशन 0 पर है और टाइम बीत रहा है। ध्यान से देखिए आप, इसका क्या अर्थ हुआ कि पहले सी पर था और तब डी पर आया। इसका ये अर्थ क्या हुआ कि अर्लियर दैन सी, जो पहले सी पर था वो डी पर आ गया। इसका अर्थ कि पहले ज़्यादा समय में था और फिर घट के समय कम कैसे हो जाएगा, टाइम तो पास कर रहा है। तो ये 14 घंटा में सी पर था और 10 घंटा पर डी में कैसे आ जाएगा, ये तो 0 पर आ गया। इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट रियल। ये सिचुएशन रियल था, यानी ऊपर वाला दिस सिचुएशन इज रियल, लेकिन ये जो है दिस सिचुएशन इज नॉट रियल बिकॉज it is not possible as, देखिए डिस्टेंस डिक्रीजेज, एज डिस्टेंस डिक्रीजेज विथ टाइम पासेज। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, देखिए घट के यहाँ तक कि 0 हो जाता है। तो जब डिस्टेंस घट के 0 हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट रियल। हेंस, अतः ये ग्राफ ही रियल नहीं है। हेंस जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इज नॉट ए रियल पोजीशन, यानी हेंस द ग्राफ, हेंस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाए, दिस डिस्टेंस टाइम graph does not represent a real situation। क्लियर हो गया कि पूरा ग्राफ जो है रियल सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दिए कि अलग अलग फ्रॉम ए टू बी में होगा, बी टू सी में होगा, सी टू डी में नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ तो एक साथ है, इसका मतलब होल ग्राफ ही जो है संभव नहीं है, रियल सिचुएशन को नहीं बतलाता है। इस तरह आपने क्लियर देख लिया होगा। फिर आगे कंटिन्यूड लेक्चर में हम लोग इसके आगे बने रहेंगे और इस तरह कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेगी। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर, वीडियो चैनल पर आप बने रहेंगे। आप मेरे चैनल का नाम रियल फिजिक्स, आप उस पर बने रहें। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मिला करके हमको यदि अच्छी जानकारी मिले, डीप स्टडी में जाएं, तो ए बुक ऑफ फिजिक्स जो आलोक भारती द्वारा प्रकाशित है, आप उसको, मेरे बुक जो है फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और पटना के गोविंद मित्रा रोड में आलोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक उपलब्ध है। आप अपने अपने बुक स्टॉल पर भी देख सकते हैं। यही बुक है आपके सामने, आप गौर से देखिए, ये आपका बुक है, ये आप ध्यान से देखें, यही बुक है आपका। तो ये ए बुक ऑफ फिजिक्स है जो हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश के टर्म हैं। ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर समझने में माहिर हैं, उन लोगों के लिए ये किताब स्पेशली लिखा गया एनसीईआरटी के अलावा। इस बुक की खासियत मैं बता दूं 1 मिनट में कि इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सोल्व हैं, इनसाइड क्वेश्चन भी बने हुए हैं, उसके सारे आंसर्स दिए हुए हैं, कंसेप्ट में भी कमी नहीं की गई है और आपके सुझाव का वेलकम है, स्वागत है। इसलिए आप इसका सहारा ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ कि आप चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तब तक के लिए लेते हूँ मैं शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक केयर सेल्फ। सबा खैर।